हम एज अ कॉम हिपोक्रेट्स हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। मेरे लिए कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, मेरी शक्लें गंदी करते हो। कल को तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन। If somebody sends you a DM or any sort of a message, कोई opposite gender का, would he be completely be blocked? और बातचीत मेरे सवाल पूरे नहीं हुआ। क्या आप जाती हैं, वो प्राइवेट अकाउंट है, उसको उसकी डीपी को थोड़ा सा देख के देखती हैं कि क्या काम का काबिल है, गप मारने वाला काबिल है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे इंस्टा पे जो भी आता है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। इवन वो जो गाली देने आता है। आपसे बात करती हैं? मैं तो वॉइस नोट्स भी भेज देती हूँ। हाँ, वेरी नाइस। क्या बुराई है? क्या मेरे लोग हैं। ज़ोडिएक साइन क्या आपका? ज़ोडिएक साइन इज एक्वेरियस, January born। मोस्ट अंडररेटेड प्रोफेशन इन पाकिस्तान। आपको लगता है बहुत मेहनत करते हैं पर उतनी पज़राई नहीं मिलती माशरे में? हाउस हेल्प एंड आई थिंक मैं, क्योंकि बिकॉज आई आल्सो हैव आर्मी बैकग्राउंड, सो हम इधर ही रुक जाओ when we were फौजी बैकग्राउंड। हाँ, अब इनको ट्रोल कीजिए। so, हम जो हैं and I've done my schooling from one of the most leading schools of army in Pakistan. So हम वहाँ पे जो हमारी हाउस हेल्प होती थी, या हमारी जो मेस की हेल्प होती थी, हमको चाचा कहते थे। जी, यही कहने हम उनको चाचा कहते थे। क्या कहते थे? चाचा। आप हाँ तुम वाला मजाक चाचे को कैसे तुम कह सकते हैं? हम लोग चाचा, ये चाचा बात सुना, ये इस्त्री करना है, चाचे को तुम कैसे कहेंगे? एक मिनट प्लीज कहते थे कि नहीं कहते थे? हाँ, अगर ना कहें और अब्बा को रिपोर्ट या अम्मा को चली जाए कि आपने उनके साथ हल्की सी भी आवाज ऊंची की है, ठीक है, ये वो कहें कि जी साहब ने या बीबी ने बात नहीं सुनी, तो कितनी बेइज्जती होती थी अम्मा अब्बा से। मैं आपको आज की कल रात का वाकया सुनाऊं कि मेरा जो द पर्सन हु लुक आफ्टर माय कार ड्राइवर है, उसको मैंने, मेरा एक टाइम बनाया, मैंने इसमें निकलना होता है, बिकॉज आज मेरा तो जल्दी जिम जाना था, बिकॉज ऑफ शोज एंड रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, 2 रिकॉर्डिंग्स थी। सो मैंने उसको मैसेज किया है। सो मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त हंस रहा था, मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि आसान को, और मेरे से छोटा है वो आसान को, मैंने यार फलां भाई, मैंने सुबह इतने बजे निकलना है, तो मेरी गाड़ी यहाँ से साफ करके इसको ये कर देना। सो मैनर्स जो है वो, अगर आप मैनर्स वाला आदमी है तो ताकत, पैसा, शोहरत देख के तो आप तमीजदार नहीं होते। इसी सेंटेंस को मैं कह दूं, थल्ले लगे हैं कर दे मुलाजिमा को, भी डरना है, काना है। और बुढ़ी थल्ले अगर आप कहेंगे तो लगे हैं यार, इसमें कौन सी बात है? हाँ, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? बेसिकली वो जो आप सो कॉल्ड थल्ले लग रहे हो ना, आपने सिर्फ उसको ये भरम दे देना, अच्छा यार तू ठीक है, उसमें उसका इतना खून भर जाएगा कि वो आपके पैरों में बिछ जाएगी खुशी खुशी। वो मर्द जो कभी कभी गुस्सा करता है ना, तो पूरा घर भी हिलता है। रोज ये जो शेर कभी कभी धाड़ता है, जो ज्यादा करता है ना, वो गाड़ी की आवाज, मोटरसाइकिल की आवाज बहू 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 करता है। क्या होता है? वो मर्द नहीं है। Nobody gives a वो मर्द थोड़ी है, वो चिक चिक। आपने कभी देखे घर में, ये बात जो है ना, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, बच्चियां जब 2 बेटियां खेल रही हो ना, तो वो चेक चाहती हैं। लड़कों की चेक चाहने की आवाज नहीं, तो उनकी चीखने की आवाजें आ रही होती हैं, वो लड़ेंगे एक दूसरे से, मुक्का मारेंगे। बच्चियां जो है ना चहचाती हैं। चहचाना बच्चियों को, फीमेल्स को ज्यादा बोलना, अच्छा दिखना, इवन कि जितने मेकअप ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है, आप दुनिया में किसी भी मॉल में चले जाएं, खवातीन के ब्रांड्स हैं। मर्दों बेचारे को तो पहले को ब्रांड होते नहीं, अब 4-5 ब्रांड है जो मर्दों को डील करते हैं। आजकल बड़े पर मर्द जो है वो, हाँ फेशियल भी जाते हैं, अब तो स्टैटिक्स जाते हैं, हेयर डोज भी कराते हैं, मैनी पेडी। बट आई टेल यू वन थिंग, मर्द जो है खामोश, ग्रेसफुल, सोबर ही अच्छा लगता है। उसकी एक निगाह में इतना दम होना चाहिए कि दोबारा बात ही ना हो। एक कल्चरल हैबिट जो आपको बहुत अनॉय करती हो। कल्चरल, हमारे पास बहुत सी कल्चरल हैबिट्स हैं, मिथ्स हैं, जैसे कि आपने अब तो कल्चरल हैबिट बन गई अपने से कमजोर के ऊपर ओए करके बात करनी है। आपने दिस इज अ कल्चरल हैबिट कि आपने किसी की भी शादी में दिल कर रहा ना कर रहा जाना है और जाके उसको वरतना है। नहीं है जेब में पैसे ना आ जाओ, मैं तो नहीं जानती। आई एम सेइंग कि आपने फेक होने से बेहतर है कि आप तो कल्चर की मुख्तलिफ हैबिट्स हैं। देयर इज वन थिंग, जिस तरह बच्ची की एक टाइम पे शादी करना, दिस इज अ कल्चरल हैबिट और अ कल्चरल नॉर्म। हिपोक्रेसी। हम एज अ कॉम हिपोक्रेट्स हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, मगर एक्सेप्ट नहीं करते। आज जितने भी यहाँ पे ट्रोलर्स हैं, मेरे लिए कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, मेरी शक्लें गंदी करते हो। कल को तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ,
फिर कैसा लगेगा? अब एक लड़की अगर तुम्हारे सामने मीडिया पे है और वो इतनी स्ट्रांग है कि तुम तंग आ गए हो उसकी स्ट्रेंथ से, तुम फीड्स चेंज करते हो, नजर तो मैं ही आती हूँ। देखो मुझे, द पॉइंट इज हिपोक्रेसी ना करो। तुम भी चाहते हो कि कल को तुम्हारी बेटी भी इस तरह किसी के सामने इंटरव्यू दे रही हो, खुल के बोले, किसी मर्द से ना डरे कि जो ओह माय गॉड मुझे हरास कर दिया। नहीं, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ताकतवर बने, तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुआशरा उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दे जितनी नहीं है, तो फिर झूठ ना बोलो। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर कमिंग इन। और मैं सच बोलने वाले और हिम्मतदार औरतों का तो हमेशा से मदा हूँ। आप जो करें अच्छा करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।